So now we are going to do data types in JavaScript. ठीक है, आप variables कैसे declare करते हो and what are the various data types available in JavaScript. ठीक है, हर लैंग्वेज में जब हम काम करते हैं तो हम डेटा के ऊपर काम करते हैं. So every language has instructions और instructions किसके ऊपर काम करती हैं? डेटा के ऊपर. ठीक है, जो आपका डेटा है वो दो तरह का हो सकता है. It could be variable और it could be constant. ठीक है, सो कांस्टेंट क्या होता है? वैल्यू रिमेन्स सेम ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड. तो इसकी वैल्यू हमेशा सेम ही रहती है, कभी चेंज ही नहीं होती. वेरिएबल वैल्यू कैन चेंज, दैट मीन्स कैन वेरी, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज वेरिएबल. वैल्यू कैन चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड. ठीक है, यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं दे आर समहाउ लाइक पाइथन, कि आपको वेरिएबल जो है वो किसी भी टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकता है, तो उन्हें हम जेनरिक वेरिएबल्स भी कहते हैं. ठीक है, बस पाइथन में तो डिक्लेयर भी नहीं करना होता, बट जावास्क्रिप्ट में आपको डिक्लेयर करना होता है. सो आपके पास एक कीवर्ड है वैर. वैर ए सेमीकोलन डिक्लेयर्स अ वेरिएबल ए. इसमें कोई डेटा टाइप स्पेसिफाइड नहीं है कि ये किस डेटा टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा. ये किसी भी वैल्यू को स्टोर कर सकता है और इसका डेटा टाइप वही हो जाएगा जिस तरह की वैल्यू इसके अंदर होगी. So var is written in small letters and then you can give any valid variable name. Valid variable name के लिए क्या रूल्स हैं जो हर लैंग्वेज में होते हैं? कि आप अल्फाबेट्स यूज कर सकते हो, डिजिट्स यूज कर सकते हो, स्पेशल सिंबल्स में सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर यूज हो सकता है. नो स्पेस, नो स्पेशल सिंबल्स. कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम्स, राइट? वही रूल्स जो हर लैंग्वेज में होते हैं वो यहाँ पे भी हैं आपके. फाइन. हाँ, var मीन्स जेनरिक डेटा टाइप, तो इसमें किसी भी तरह की वैल्यू जो है हम स्टोर कर सकते हैं. तो कांस्टेंट तो देखो सिंपल होता है, p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 अगर आपका फॉर्मूला है तो 100 इज अ कांस्टेंट. p r t जो है वो मेरी वैल्यूज है. सो p r t आपकी वैल्यूज हो गई जो आप प्रोसेस कर सकते हो, जिसमें कोई भी वैल्यू आ सकती है. ठीक है, अब कोई भी लैंग्वेज हो तो जो डिफरेंट टाइप का डेटा हमारे पास होता है उसे हम डेटा टाइप्स कहते हैं. तो जो हमारे पास हर लैंग्वेज में डेटा टाइप्स हैं वो यहाँ पर भी हैं. वी हैव डेटा टाइप्स जिसके अंदर नंबर्स होते हैं और नंबर्स आपके दो तरह के हैं. यू हैव इंटीजर्स. इंटीजर्स आर द नंबर्स विदाउट द फ्रैक्शनल पार्ट. ठीक है, आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स हो सकते हैं, तो ये आपके इंटीजर्स हो जाएंगे. देन वी हैव फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स या फिर रियल नंबर्स. इनको आप फ्लोटिंग बोलो, रियल नंबर्स बोलो, इसमें आपके पास पॉइंट होता है. सो वी हैव अ पॉइंट इन द नंबर. सो 7.5 -2 1.95 13.6 ये मेरे रियल नंबर्स हो गए. देन यू हैव स्ट्रिंग्स ओवर हियर. स्ट्रिंग्स में आपके पास कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होता है, लाइक आई राइट दिस. सो कोई भी चीज जो डबल कोट्स में है वो आपकी स्ट्रिंग है. ठीक है, सिंगल कैरेक्टर आप सिंगल कोट्स में यूज कर सकते हो, बट वी डोंट यूज कैरेक्टर्स एज सच इन जावास्क्रिप्ट फॉर मच ऑफ द पर्पस. तो मेजरली हम स्ट्रिंग्स पे ही काम करते हैं यहाँ पे, और स्ट्रिंग्स हमेशा आपकी डबल कोट्स में दी जाती हैं. स्ट्रिंग के अंदर अल्फाबेट, डिजिट, स्पेशल सिंबल सब कुछ हो सकता है, स्पेसेस, एनीथिंग इज पॉसिबल. कुछ भी प्रिंटेबल कैरेक्टर जो है वो आपकी स्ट्रिंग के अंदर हो सकता है. बूलियन डेटा टाइप होता है विच स्टैंड्स फॉर ट्रू और फॉल्स. तो ट्रू या फॉल्स हम यूज कर सकते हैं फॉर बूलियन. Any non-zero value is true, zero is taken as false. इसके अलावा हम एक्स्ट्रा डेटा टाइप्स पे जाएं तो हमारे पास ऑब्जेक्ट भी होता है, फिर हम एरेस बना सकते हैं, डेट टाइम के ऑब्जेक्ट बना सकते हैं. वो जब आप ऑब्जेक्ट करोगे इसके अंदर तो आपको समझ में आएगा कि वो सारे डेटा टाइप्स का क्या मतलब है. बट दीज आर द वेरी बेसिक डेटा टाइप्स व्हाट वी कैन हैव. ठीक है, सो इसके ऊपर अब हम काम कर सकते हैं. अब यहाँ पे भी वही चीज होती है कि जब हम यूजर से डेटा इनपुट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग की फॉर्म में आता है. अगर आपको उसको नंबर में कन्वर्ट कराना है तो वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड eval which helps you to convert it to a number. जैसे मैं आपको भी एक प्रोग्राम बना के दिखाती हूँ, मैं यूजर से दो नंबर इनपुट करूंगी और मैं उसको ऐड करके उसका सम प्रिंट कराना चाहती हूँ. बट प्रॉब्लम ये है पहले तो कि आप इनपुट करोगे कैसे, हाउ आर यू गोइंग टू टेक एन इनपुट. तो यहाँ पर हम इनपुट लेंगे विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल फंक्शन जिसका नाम है प्रॉम्प्ट. ठीक है, प्रॉम्प्ट एंटर अ नंबर आप मैसेज लिखोगे तो आपके पास स्क्रीन पे एक बॉक्स अपीयर होगा जिसके अंदर यूजर नंबर एंटर करेगा, और ऑब्वियसली वो हम किसी वेरिएबल के अंदर यहाँ पर ले रहे होंगे. सो दैट विल कम इनटू अ वेरिएबल एंड देन वी कैन परफॉर्म ऑपरेशन ऑन दैट. सो प्रॉम्प्ट को हम डायलॉग बॉक्स भी कह सकते हैं. सो इट शोज अस अ बॉक्स एंड इट टेक्स अ वैल्यू फ्रॉम इट. ठीक है, अब कैसे लेते हैं वो मैं आपको सीधा कोड करके दिखाती हूँ.
सो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से वो चीज काम कर रही है। ठीक है, और फिर वहां पर इवैल का क्या रोल होगा। तो हम एक बेसिक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हम बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म करके शो करना चाहते हैं दो नंबर्स के ऊपर। सो मैंने यहाँ पर लिख दिया arithmetic operations, that is the title of the page. Then I close the head tag. I start with the body tag. BG color is, सिर्फ वैरी होता है वशिष्ठ, और कोई कीवर्ड नहीं है यहाँ पे वेरिएबल्स को स्पेसिफाई करने के लिए। हाँ, लेट एंड कांस्टेंट, वो तो कांस्टेंट बनाने के लिए। यस, यू कैन यूज दैट ऑल्सो। अच्छा, अब इसमें अगर आप चाहते हो कि आपके स्क्रिप्ट के ऊपर फॉन्ट आ जाए तो आप फॉन्ट यहाँ पे भी दे सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें उसको वहां पर ही देना है, अंदर ही देना है। अब मैंने यहाँ पे लिखा स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट टैग क्लोज कर दिया। यहाँ पर मैंने डिक्लेयर किया है var abc, a is equal to prompt enter first number, b is equal to prompt enter second number, c is equal to a plus b, and then I write document dot write sum is c। ठीक है, इतना मैंने लिख दिया। नाउ आई सेव दिस प्रोग्राम and I save it as arth.html, arithmetic.html. Now let's open it. So arth is this one, ये आ गया। वो पूछ रहा है फर्स्ट नंबर एंटर करो, सेकेंड नंबर एंटर करो, और उसने क्या दिखा दिया, सम इज 9078। अब 9078 तो कंकैटिनेट हो गया ना, 9078 तो कंकैटिनेट हो गया। ठीक है, पर अगर आपने यही काम किया होता माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए, तो देखते हैं क्या होता। ठीक है, सम इज ये हो गया, फिर आपने लिखा होता c इज इक्वल टू a माइनस b, और यहाँ पर होता डिफरेंस इज, फिर मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट इज, फिर डिवाइड, और यहाँ पर हो जाता कोशेंट इज। सेव किया एंड आई रिफ्रेश इट। उसने फिर से मुझसे दो नंबर्स बोले, मैंने बोला 70 एंड 56। सो सम इज 7056, कंकैटिनेट हो गया, डिफरेंस इज 14, प्रोडक्ट इज 3920, कोशेंट इज 1.25। ठीक है, बट एक तो ये सब कुछ सेम लाइन पे दिखा रहा है क्योंकि हमने कहीं पे बी आर नहीं दिया, और दूसरा आपका सम छोड़ के बाकी सारे ऑपरेशंस सही से हो रहे। तो सिर्फ सम है जो नहीं हो रहा, उसके अलावा बाकी ऑपरेशंस को वो बिल्कुल सही से परफॉर्म करता है। ठीक है, सो हाउ आर वी गोइंग टू डील विद इट, इसके साथ अपन क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम जो प्रॉम्प्ट लगा रहे हैं वहां पे लगा देंगे eval। eval से क्या होगा, अगर आपकी वैल्यू न्यूमेरिक थी तो वो इंटीजर या फ्लोट जो भी है उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। सो ये प्रॉब्लम ना आए उसके लिए हमें यहाँ पर प्रॉम्प्ट में जाकर eval लिखना पड़ेगा। सो आप लिखोगे eval और उसके अंदर आ जाएगा प्रॉम्प्ट, ताकि जो भी वैल्यू हमारी स्ट्रिंग में है वो इन कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, और फिर उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। तो जो प्लस है वो अब कंकैटिनेट नहीं करेगा। ठीक है, जो प्लस है वो अब
कंकैटिनेट नहीं करेगा, वो ऐड करेगा। और माइनस वगैरह तो पहले भी सही चल रहे थे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो नाउ इफ आई सेव इट, एंड वन मोर थिंग आई हैव टू डू, मुझे ये सब नेक्स्ट लाइन पे चाहिए। तो नेक्स्ट लाइन पे अपने आप तो जाएगा नहीं, आपको नेक्स्ट लाइन पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पी आर देना पड़ेगा। सो यहाँ पर जो टैग्स हैं वो आपको खुद से देने पड़ते हैं, इवन इन जावास्क्रिप्ट, अदरवाइज वो नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएगा। सो आई सेव दिस, नाउ आई एम गोइंग टू रिफ्रेश इट। अब उसने मुझसे नंबर्स दिए, मैंने एंटर किया 60 एंड 45। So now we are getting sum is 105, difference is 15, product is 2700 and quotient is 1.33333333। ठीक है, सो इस तरीके से आप वैल्यूज इनपुट करा सकते हो, उसके ऊपर काम कर सकते हो। हाँ, प्लस लगाना पड़ेगा और a इंटू बी को कोट्स में लिखना पड़ेगा गौरांग, कोट्स में नहीं मतलब ब्रैकेट्स में। जो गौरांग ने लिखा है यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्रोडक्ट इज कोट्स में है, फिर उसके बाद आप प्लस लिखोगे, पर ध्यान रखना कि प्लस के बाद अगर आप a मल्टीप्लाई b लिख रहे हो, तो a मल्टीप्लाई b जो है वो आपका राउंड ब्रैकेट्स के अंदर होना चाहिए, नहीं तो एरर आ जाएगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है इसमें, अगर एरर आ जाए ना, तो वो दिखाता है कुछ नहीं है और एरर ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर आपका इंटरप्रेटर या कंपाइलर की तरह एरर्स नहीं आते लिखे हुए। सो यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट आप लिखोगे इस तरह से, प्रोडक्ट इज प्लस, और फिर इसको ब्रैकेट में देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने इसको ब्रैकेट में नहीं दिया तो वो पहले स्ट्रिंग के साथ ए को कंकैटिनेट कर देगा, और फिर अल्फाबेट्स वाली स्ट्रिंग को जब हम बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो पॉसिबल नहीं होगा, फिर एरर आ जाएगा। नहीं, करली ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, वीएस कोड में शो होता है, बिना वीएस कोड के एरर नहीं शो होगा ठीक से। ठीक है, सो आप एटम में कर सकते हो वीएस को, वैसे तो वीएस कोड इज बेस्ट टू डू इट। आपके सारे कीवर्ड्स भी अलग अलग कलर में आते हैं, ब्रैकेट्स अपने आप लग जाती है, एरर्स भी बता देता है, सो इट इज द मोस्ट यूजर फ्रेंडली इंटरफेस टू वर्क विद इट। ठीक है, सो ये आपके डेटा टाइप्स हो गए एंड ऑपरेशंस। अभी हम इसमें और भी ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। तो जैसे आपके पास सी लैंग्वेज में ऑपरेटर्स होते हैं, पाइथन में ऑपरेटर्स होते हैं, वैसे ही जावास्क्रिप्ट के ऑपरेटर्स भी हैं। ऑल्दो जावास्क्रिप्ट के जो ऑपरेटर्स हैं दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू सी लैंग्वेज। तो जो जो ऑपरेटर्स आपने सी लैंग्वेज में किए हैं, जैसे आप कंडीशंस चेक करते हो सी लैंग्वेज में, वैसे ही जावास्क्रिप्ट में कंडीशंस चेक होती हैं। जैसे ही आप लूप्स लगाते हो, वैसे ही जावास्क्रिप्ट में भी लूप्स यूज होते हैं। फिर भी आई विल बी कवरिंग इट ऑल फॉर अ ब्रश अप, ताकि आपको सब कुछ एक बार रिवाइज हो जाए। ठीक है, और अगर कोई ऐसा है, वैसे तो कोई ऐसा नहीं होता जिसने सी ना करी हो और वो डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट कर रहा हो, बट इफ देयर इज एनीवन बाय चांस, तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वी आर परफॉर्मिंग एक्सप्लिसिट, यस गौरा। इफ यू वांट टू प्रिंट द वैल्यूज ऑन द पेज, देन व्हाट टू राइट? वैल्यूज ऑन द पेज ही तो प्रिंट किए दृष्टि, हाउ डू यू वांट टू प्रिंट इट? कोड भेज रही हूँ, कोड दिखा रही हूँ आपको, एक सेकेंड। So this is the code for this one, and I copy it. Sure, Vishisht. So I've sent this code in the group. ठीक है, तो आप ट्राई कर सकते हो, और ऐसे ही आप कुछ और ट्राई करो, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का या कुछ और कैलकुलेशन का, सो यू कैन डू इट दैट वे। ठीक है, सो सिंपल इंटरेस्ट निकालो या स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट के मार्क्स ले लो, फिर उसके साथ आप कर सकते हो। होमवर्क में यही ट्राई करो, एक तो एक स्टूडेंट के मार्क्स ले लो 5 सब्जेक्ट्स में और उसका टोटल और परसेंटेज प्रिंट कराओ। ठीक है, और एक प्रिंसिपल रेट और टाइम इनपुट करवाओ एंड प्रिंट द सिंपल इंटरेस्ट। सो दैट विल बी होमवर्क। उससे आपको जावास्क्रिप्ट के सिंटेक्स की प्रैक्टिस हो जाएगी कि सिंटेक्स कैसे लिखना है। तो सिंटेक्स की प्रैक्टिस होना भी बहुत जरूरी है, ताकि आपका सिंटेक्स के ऊपर होल्ड हो, दैट हाउ डू यू राइट अ पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, सो यू शुड बी एबल टू राइट बेसिक प्रोग्राम, जो आपने सी में किए हैं वो आप जावास्क्रिप्ट में भी लिख पाओ, उतनी प्रैक्टिस आपको इसमें करनी पड़ेगी। अच्छा, नॉट ऑन द पेज दृष्टि, जो इनपुट हम ले रहे हैं ये अभी हम बॉक्स से ले रहे हैं, दूसरा तरीका होता है फॉर्म से इनपुट लेने का।
जब हम फॉर्म बनाएंगे ना, फॉर्म में वो टेक्स्ट फील्ड बना होगा, नंबर 1 नंबर 2, टेक्स्ट फील्ड से हम वैल्यूज लेंगे, बटन पे क्लिक करेंगे तो रिजल्ट आएगा। दैट ऑल्सो वी विल बी डूइंग। तो फॉर्म्स के साथ जावास्क्रिप्ट कैसे यूज होती है वो मैं आपको भी आगे चल के कराऊंगी। बाकी और कोई तरीका इनपुट का है नहीं, या तो आप ऐसे बॉक्स से ले सकते हो या फॉर्म से ले सकते हो। तो फॉर्म वाला तरीका हम करेंगे, बॉक्स से लेना है तो ये तरीका हो। So that's how you take input in JavaScript, right? So this was about data types and variables in JavaScript.